नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, इसका ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की। और ये दोनों ही न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अक्सर 3 या 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकलों को पूछा गया है, पहले भी और भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल नंबर अपने पास में 2.4 है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली बल्ले, एक कैपिटल आर त्रिज्या की क्या है, पतली बल्ले यानी कि चूड़ी है, रिंग है। क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और उस चूड़ी के ऊपर क्या है, क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। साथ साथ में हम डायग्राम का काम कर लेते हैं जिससे इजीली आपके समझ में आ जाए। ये अपने पास में कोई भी एक बल्ले है जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल आर त्रिज्या हमें दी हुई है और इसको आवेश कितना दिया हुआ है, टोटल क्यू आवेश इसको दिया गया है। ये क्यू आवेश से आवेशित कोई एक बल्ले है और इस बल्ले के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, ये अपना इसका सेंटर हो गया। आगे ये क्या बोलता है कि क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है कंप्लीट बल्ले पर। इसके बाद में कह रहा है कि बल्ले की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में केंद्र है, इस केंद्र से x दूरी यहां है, इस x दूरी पर एक कोई भी पॉइंट है यहां पर रखा हुआ और इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करनी है। तो देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं कि x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त परिमाण की प्रतिबंध x ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए विवेचना कीजिए। ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 2 अल्पांश लेते हैं, एक अल्पांश यहां पर और दूसरा अल्पांश यहां पर। यानी कि पूरी रिंग को हमने क्या कर दिया, एक छोटे से टुकड़े में काट लिया। छोटा सा टुकड़ा हमने रिंग का ले लिया। इस छोटे से टुकड़े में अब इस अल्पांश के कारण ये हम मान लेते हैं अपने पास में ए बी अल्पांश है और ये अल्पांश अपने पास में ए डैश बी डैश अल्पांश है। ए डैश बी डैश 2 अल्पांश हमने ले लिए। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इस पूरी रिंग के ऊपर आवेश है तो हमें यह समझना है कि इस छोटे से टुकड़े की वजह से कोई ना कोई आवेश इस छोटे टुकड़े पर होगा, कुछ ना कुछ होगा। कम मात्रा में होगा या ज्यादा मात्रा में होगा, पर आवेश जरूर इन दोनों अल्पांशों पर होंगे। तो इस अल्पांश की वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में होगा और इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में होगा। इस अल्पांश को मैं यहां पर लिख लेता हूं डीई फर्स्ट मान लेता हूं और इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा उसको मैं मान लेता हूं डीई सेकेंड। ये अपने पास में 2 विद्युत क्षेत्र हो गए। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार वापस देखते हैं। 2 अल्पांश हमने लिए, इन अल्पांशों पर, अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, इन अल्पांशों पर कोई ना कोई आवेश जरूर है और इस आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इस आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कोण जरूर बनेगा, हम उस कोण को मान लेते हैं थीटा। दोनों ही कोण थीटा बनेंगे क्योंकि ये सेंटर से जाने वाली लाइन है, इसलिए बराबर मात्रा में कोण बनेंगे यहाँ पर। अब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, और ये कोण भी कितना होगा, थीटा। दोस्तों, इन दोनों आवेशों की वजह से या इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के कारण से इनको जब हम घटकों में विभाजित करते हैं, अलग अलग इनका डिवीजन करते हैं, विभाजित करते हैं इसका, तो अपने पास में देखो इसका जो घटक इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा DE2 cos थीटा, DE2 cos थीटा, और इसका जो घटक इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा DE1 cos थीटा। ये 2 घटक आ जाएंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? वापस देखो एक बार, इन दोनों घटकों के इस डायरेक्शन में जो मान होंगे वो होगा DE2 cos थीटा और इसका मान होगा DE1
कोस थीटा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन से क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, और जिस डायरेक्शन से कोण बनता है उस पर घटक कौन सा आता है, कोस वाला घटक आता है। इस डायरेक्शन में घटक कौन सा आएगा इसका, DE2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक कौन सा आएगा, DE1 sin थीटा। ये घटक तो हो गए ऊर्ध्वाधर दोनों घटक, और ये दोनों घटक हो गए क्षैतिज घटक। अब देखो दोस्तों, अपने पास में एग्जांपल स्टार्ट करते हैं वापस एक बार। ये तो पूरा कंप्लीट इसका डायग्राम हुआ है। देखो दोस्तों, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ है, डायग्राम आपको बनाया हुआ मिल सकता है या फिर केवल क्वेश्चन मिल सकता है। जब केवल क्वेश्चन मिलता है तो हमें डायग्राम खुद को बनाना होता है। तो यहां पर डायग्राम हमने तैयार कर लिया। अब इसके आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर वलय के अल्पांश AB वे AB डैश या A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक का हो गया DE1 बराबर दूसरे का हो गया DE2। दोनों बराबर इसलिए लिखा है मैंने दोस्तों क्योंकि दोनों अल्पांश मात्रा में बराबर है, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर है। तो जब आवेश बराबर है तो ये दूरियां भी क्या होगी, इस दूरी को L मान लेता हूं, इस दूरी को L मान लेता हूं। जब किसी आवेश होता है उस आवेश से दूरियां यदि बराबर है तो उनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र DE2, इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र DE1, दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर इनका मान होगा कितना, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, KQ/R², ये सूत्र होता है। KQ/R², ये सूत्र होता है। तो दोस्तों यहां पर K की जगह तो क्या रह जाएगा, इस अल्पांश का आवेश कितना है, इस अल्पांश के आवेश की मात्रा कितनी है, ये हमें यहां पर लिखनी है, क्योंकि इस आवेश की वजह से ही विद्युत क्षेत्र है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है उसका स्कोर लिखना है बट्टा में। तो देखो दोस्तों, यहां पर तो मैं L स्कोर लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस आवेश की मात्रा हमें यहां लिखनी है, तो आवेश कितना होगा, क्या होगा, इसे समझना है हमें। देखो दोस्तों, ये पूरी की पूरी रिंग है ना, ये पूरी रिंग क्या है, एक तरह से तार है। और आपको पता है कि तार को यदि हम Q आवेश देते हैं और तार की लंबाई L होती है, तो तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है ना उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। और इसको लिखते किससे हैं, लेमडा से लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेमडा बराबर Q/L, यानी कि L लंबाई पर आवेश कितना है, Q, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, Q/L, ये होता है लेमडा के बराबर। तो दोस्तों लेमडा का मतलब क्या हो गया, लेमडा का मतलब वो है एकांक लंबाई पर आवेश, जबकि हमें कितनी लंबाई पर देखना है, हमें देखना है DL लंबाई पर। ये अल्पांश लिया हमने छोटा सा, DL लंबाई पर आवेश कितना होगा, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लेमडा, तो DL लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू DL। वापस समझना एक बार, एकांक लंबाई का आवेश कितना है, लेमडा, तो DL लंबाई में आवेश कितना होगा, लेमडा इंटू DL। ये अपने पास में टोटल आवेश बनेगा। ये वैल्यू रखूंगा मैं किसकी जगह, यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा K, यहां पर हो जाएगा लेमडा, यहां पर DL बट्टा में कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार वापस इसको समझते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ/R²। यहां से यहां तक की दूरी दोनों में कितनी है, L, तो बट्टा में आ जाएगा L स्क्वायर। K की जगह K आ ही गया। अब बात रही Q की, यानी इसका आवेश कितना है, तो इस पूरी रिंग का एकांक लंबाई का आवेश है वो है लेमडा, तो DL लंबाई पर आवेश कितना होगा, लेमडा इंटू DL। ये इसका आवेश बन गया यहां पर। इसको समझ लिया हमने। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई इन दोनों की बात। अब हमने जब इसको घटकों में बांटा है तो देखो, इसके ऊर्ध्वाधर घटक है ना, ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से हैं, DE1 sin थीटा तथा DE2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत
होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं, जबकि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा के कारण होता है। इतनी सी बात समझ में आई दोस्तों। यानी कि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ये जो दोनों घटक है ना, इन दोनों घटकों की वजह से यहां बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्षैतिज डायरेक्शन में बाहर की ओर होगी, और वो भी कौन से घटकों की वजह से, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि जो साइन वाले दोनों घटक है, ये घटक आपस में एक दूसरे की वजह से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। इस वजह से इनकी वजह से कोई तीव्रता नहीं होगी, जो तीव्रता बचेगी वो केवल क्षैतिज घटकों की वजह से बचेगी। ये तो हुई डायग्राम की बात। अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी किसकी वजह से, पूरी रिंग की वजह से, पूरी वलय की वजह से करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम ए घटक लेते हैं और ए घटक की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लेते हैं और फिर हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे ताकि पूरी रिंग का आ जाए। देखो दोस्तों, आपको ये पता है, आपने 11th में भी इस चीज को पढ़ा है कि हमारे पास में एक छोटे पार्ट का मान होता है, हमें बड़े पार्ट का या पूरे पार्ट का मान निकालना होता है, तो हमें समाकलन करना पड़ता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस एक घटक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लेंगे। तो यहां पर देखते हैं AB घटक या AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो दोस्तों तीव्रता क्या होगी, DE अल्पांश है छोटा, इसकी वजह से जो परिणामी तीव्रता होगी वो होगी DE1 और cos थीटा। क्यों? क्योंकि मैं दोनों घटक नहीं ले रहा हूं, मैं केवल एक ही घटक ले रहा हूं। एक घटक लेंगे, यहां पर लिखा है हमने AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो उसको DE मान लेते हैं और उसका मान कितना होगा, DE1 cos थीटा। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो संपूर्ण वलय की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे E इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, DE का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बराबर इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा DE1 और यहां पर आ जाएगा cos थीटा। ये वैल्यू अपने पास में आ गई। अब DE1 की वैल्यू हम ऊपर से लिखेंगे, तो इंप्लाई दैट यहां से अपने पास में हो जाएगा E बराबर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू यहां से उठा करके लिख लेते हैं, के यहां पर आ जाएगा लेमडा DL, यहां पर बटा में हो जाएगा L स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा cos थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक स्टेप यही लिख देता हूं, दिखाई दे जाएगा आपको, या इधर लिख देता हूं। इंप्लाई दैट यहां पर देखो, जो राशियां कांस्टेंट है उन्हें हमें बाहर निकालना है, और जिन राशियों की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं उन राशियों की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर अपने पास में cos थीटा। तो दोस्तों एक चीज को समझना, ये कौन है, थीटा। ये अपने पास में दूरी है वो x है, ये दूरी अपने पास में r है और ये दूरी अपने पास में l है। तो दोस्तों हमें यहां पर cos थीटा लेना है। तो आपको पता है लाल बटा कक्का से cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटा कक्का से cos थीटा की जो वैल्यू होगी, लाल बटा कक्का से cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अपने पास में क्या बनती है, देखो आधार तो अपने पास में x है, आधार बटा कर्ण, कर्ण यहां पर कितना है L, तो मैं ये वैल्यू यहां पर किसकी जगह लिखूंगा, cos थीटा की जगह लिखूंगा। तो देखो यहां पर E बराबर इंटीग्रेशन के, यहां पर आ जाएगा लेमडा DL
यहां पर अपने पास में एल स्क्वायर, यहां पर अपने पास में जो वैल्यू बनेगी वो अपने पास में बनेगी x बटा एल। यहां से इंप्लाई दैट E बराबर कितनी बन रही है, ऊपर टोटल वैल्यू देखो, यहां पर k आ रहा है, यहां पर लेमडा आ रहा है, यहां पर x आ रहा है, और फिर हम लिखेंगे dl बटा नीचे कितनी बन रही है एल क्यूब, एल स्क्वायर और एल क्यूब। अब एल क्यूब की वैल्यू भी हमें प्रतिस्थापित करनी है, एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रतिस्थापित करनी है। तो एल यहां पर क्या है, कर्ण, आधार कितना है x, यहां पर लंब कितना है r, तो पाइथागोरस परिमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए, यानी केवल एल की वैल्यू चाहिए हमें, तो केवल एल बराबर अपने पास में होगा अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरूट में लिखें तो ठीक है, या फिर आधी घात में लिखें तो ठीक है, मैं यहां पर आधी घात में यूज करूंगा। तो यहां पर अपने पास में हो गया इंप्लाई दैट E बराबर, मैं जो राशि कांस्टेंट है उनको एक बार बाहर ले लेता हूं, तो k यहां पर कांस्टेंट है, लेमडा यहां पर कांस्टेंट है, x यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि x दूरी फिक्स है यहां से यहां तक, ये चेंज नहीं हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, dl के अकॉर्डिंग। dl यहां पर लें तो भी इतनी रहेगी x, dl को यहां लें तो भी इतनी रहेगी, dl को यहां लें तो भी, क्योंकि यहां पर dl आ रहा है, आपको पता है t के रूप में जो भी चीज आता है उसके सापेक्ष हमें समाकलन करना होता है, यहां पर dl के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, और dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे। जब dl चेंज होगी तो कौन कौन सी राशियां चेंज होगी, कौन सी अनचेंज रहेगी, जो अनचेंज रहेगी उन्हें हमें बाहर लेना है। यहां पर dl लें तो इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर dl लें तो भी कोई दूरी में चेंज नहीं होगा, x तो x ही रहेगा, इसलिए x को बाहर ले लिया, लेमडा भी उतना ही रहेगा, ये l है वो l भी इतनी ही रहेगी, क्यों, क्योंकि रिंग ऐसे है। अब आप dl यहां पर लोगे तो भी ये दूरी उतनी रहेगी, dl यहां पर लोगे तो भी दूरी उतनी रहेगी, यहां पर dl लोगे तो भी दूरी इतनी रहेगी, यहां पर dl लोगे तो भी दूरी उतनी रहेगी, इसलिए इसको भी बाहर ले लेते हैं। ये हो गया एल क्यूब, यहां पर इंटीग्रेशन में क्या बच गया, केवल dl बच गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या होगा, हमें इस l की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, k लेमडा x बटा यहां पर आधी घात में लेनी है, इस l को क्या लेना है, आधी घात में, घात यहां पर कितनी है 3, तो आधी और ऊपर 3 यानी कि हो गई 3/2, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2। और यहां पर देखो इस dl को मैं एक बार तो dl ही लिख देता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब देखो इंप्लाई दैट E बराबर यहां पर क्या बचेगा, k लेमडा x बटा यहां पर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर अपने पास में इसकी जो वैल्यू है ना वो देखना ध्यान से, dl 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 सभी को मिलाएंगे तो टोटल अपने पास में कितनी यहां पर दूरी बनेगी, यानी कि यहां से शुरू होते हैं और यहां तक कंप्लीट दूरी कितनी बनती है, यह है परिधि, किसकी, रिंग की परिधि है, और रिंग की परिधि का मान क्या होता है 2πr, यानी त्रिज्या कितनी है r, तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा इनटू 2π कैपिटल R, ये वैल्यू अपने पास में बच गई। अब यहां से अपने पास में देखो ये जो अपने पास में वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू एक सूत्र बनेगी जिसको हम आगे वाले के अंदर यूज करेंगे, यानी आगे वाला जो न्यूमेरिकल है ना इसमें ये सूत्र यूज होगा दोस्तों, ध्यान देना यहां पर। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ये अपना मेन जो आंसर है वो तो आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि प्राप्त परिमाण की प्रतिबंध x ग्रेटर देन r के लिए विवेचना कीजिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप x को बड़ा मानो किससे, r से, जब r से x को बड़ा माना जाएगा तो r को क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब यहां से दोस्तों यदि मैं r को छोड़ता हूं ना तो यहां पर क्या राशि बनती है इसको समझना, यदि मैं r को नेग्लेक्ट करता हूं यहां से तो अपने पास में आएगा E बराबर k लेमडा x बटा r को छोड़ दो तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर के ऊपर घात कितनी है 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर x की घात कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पर कितना है 2πr, ये आ जाएगा। इस r को नहीं छोड़ना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, कौन से r को छोड़ना है, इसको, क्यों, क्योंकि r छोटा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा किसके मुकाबले, x स्क्वायर के मुकाबले, इस वजह से इसको छोड़ना है, उसको नहीं। अब यहां से अपने पास में देखो एक x से एक x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास में यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी 2π, इंप्लाई दैट 2πk, और यहाँ पर आएगा लेमडा, और यहाँ पर आएगा r बट्टा यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी x स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास में बनती है। तो एक सूत्र तो अपने पास में हो गया ये। अगर मैं k को क्या लिख दूं,
के को लिखूं 1/4πε0, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल करके एक पद और बनता है, पर वहां तक हमें जाना नहीं है। हमारे पास में ये दो ही पद है, इन दोनों पदों को अपने को याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, काफी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 3 या 4 नंबर में आता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों ये अपने पास में इसका लास्ट पद था, न्यूमेरिकल 2.4 का लास्ट पद था। इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये 2πr का मतलब कंप्लीट परिधि है। जो हमारे पास में रिंग है, इस रिंग की कंप्लीट परिधि है, और परिधि का मतलब है लंबाई। और यदि लेमडा है वो एकांक लंबाई का आवेश है, और अपने पास में टोटल लंबाई कितनी है 2πr, तो टोटल लंबाई को यदि लेमडा से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास में, q बन जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x²। ये भी अपने पास में क्या हो गया, एक पद हो गया kq/x², यानी रिंग से उसके केंद्र से x दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो उसका सूत्र होगा kq/x²। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 2.5, और ये क्या कहता है कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय और एक गोले, दोनों की त्रिज्या कैपिटल R है, दोनों पर आवेश Q है, गोले का केंद्र वलय की, देखो दोस्तों मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। ये अपने पास में एक गोला है, ये गोले का केंद्र है, और इसी प्रकार सेम अपने पास में एक रिंग है। इस प्रकार से रिंग की भी त्रिज्या इतनी है जितनी इसकी है, दोनों की त्रिज्या हम R मान करके चलते हैं। दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, और दोनों पर आवेश है वो कितना दिया हुआ है, इस पर भी आवेश दिया हुआ है Q, और इस पर भी आवेश दिया हुआ है Q। दोनों पर आवेश कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है कि गोले के केंद्र वलय की अक्ष पर स्थित है, यानी गोले का जो केंद्र है, ये गोले का केंद्र हो गया, ये वलय की अक्ष हो गई। वलय की जो अक्ष है उसके ऊपर गोले का केंद्र है वो स्थित है। अब ये क्या बोलता है, तथा वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है, यानी कि ये तक की जो दूरी है ना, किससे, इससे वलय के केंद्र से जो ये दूरी है इसके केंद्र की, वो है r√3। कितनी दूरी दे रखी है हमें, r√3। आगे क्या बोलता है, गोले व वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस रिंग और इस गोले के बीच में कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसकी वैल्यू में निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो दोस्तों हमारे पास में बल का सूत्र क्या होता है, मेन F बराबर होता है QE। सूत्र क्या होता है, F बराबर QE बल निकालने का। तो दोस्तों यहां पर आवेश तो कितना है, Q है, पर इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है ये हमें मिल जाए, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहां पर इन दोनों के बीच में बल की गणना कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5 सोल्व। देखो दोस्तों सबसे पहले इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, तो हम लिखेंगे कि वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों वलय के कारण विद्युत क्षेत्र अभी अभी हमने जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर देखा है कितना होता है। इसी चीज को हमें यहां पर क्या करना है, यूज करना है। देखो अपने पास में आया था k लेमडा और यहां पर आया था 2πr, ये इसकी क्या थी, त्रिज्या, बट्टा में आया था अपने पास में x²। ये वैल्यू होती है किसकी, अपने पास में ये वैल्यू है वो इसके द्वारा यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा। पर दोस्तों यहां पर दूरी x है, जबकि हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर x बराबर कितनी दे रखी है, यानी कि इस वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी, उस डायग्राम में हम पिछले वाले डायग्राम में x मानते थे, और यहां पर हमें कितनी दे रखी है, उस दूरी को यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है। या फिर इसका जो एक सूत्र अपने पास में आया था, ऊपर x और नीचे x³ आया था, जिसमें हमने x को क्या किया था, कैंसिल किया था। और आपको बता दूं यहाँ पर हमने हमारे पास में r² भी था और यहाँ पर x² भी था, यहाँ पर r की पावर 2/3 यानी कि 3/2 ये अपने पास में वैल्यू थी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे। x बराबर अपने पास में वैल्यू कितनी है, r√3। दोस्तों ये जो वैल्यू मैंने उठाई है ना, ये वैल्यू अपने पिछले एग्जाम्पल के अंदर निकाल चुके हैं, इसी वजह से वहां से डायरेक्ट हमने ली है।
तो ये वैल्यू यदि यहाँ पर पुट अप करेंगे तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से k लेमडा x की जगह आ जाएगा इंटू r√3 इंटू यहां पर अपने पास में आ जाएगा 2 पाई r बटा में अपने पास में क्या वैल्यू ले रही है, यहां से अपने पास में r स्क्वायर आ रहा है और इसकी जगह जैसे ही ये वैल्यू उठा करके पुटअप करेंगे तो अपने पास में r√3 की स्क्वायर और यहां पर आ होगा 3/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, E बराबर यहां से k लेमडा इंटू r√3 इंटू 2 पाई कैपिटल R बटा, यहां पर देखो क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है r स्क्वायर प्लस यहां पर √3 है वो क्या बन जाएगा 3 और यहां पर r है वो क्या बन जाएगा r स्क्वायर और यहां पर कितना है 3/2। E बराबर अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से देखो r और r कितना हो जाएगा r स्क्वायर 2 पाई आ जाएगा, आगे ये हो गया 2 पाई, यहां पर आ गया k लेमडा और ये अपने पास में कितना हो गया √3 को भी मैं आगे ले लूं तो यहां पर 2√3 और यहां पर लेमडा और r की पावर स्क्वायर बटा यहां पर टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 4r की स्क्वायर और इसकी पावर कितनी बन रही है 3/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन और देख लेते हैं, इंप्लाई दैट E बराबर यहां से हो जाएगा 2√3 और यहां पर हो जाएगा पाई, यहां पर k, यहां पर लेमडा, यहां पर r स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहां पर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को क्या लिख सकता हूं 4 को, 2 की स्क्वायर, r को स्क्वायर को r की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r की स्क्वायर और इसके ऊपर कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखो इस 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है तो यहां पर कितनी पावर बचेगी 3। देखते हैं, इंप्लाई दैट E बराबर यहां से अपने पास में हो गया 2√3, यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा k लेमडा और r की स्क्वायर बटा में क्या बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बचेगी 3 घात और 3 घात का कितना हो जाएगा 8r की क्यूब, ये अपने पास में वैल्यू बचेगी। अब यहां से कितना बचेगा E बराबर देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया √3 बटा 4 और यहां पर कितना हो गया r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया, यहां पर अपने पास में बच गया पाई k लेमडा और बटा में कितना हो जाएगा r। ये वैल्यू अपने पास में यहां पर बच रही है। इस वैल्यू को ध्यान से आप समझो तो ये E की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है E की वैल्यू है। अगर मैं यहां पर चाहूं, अगर बल की बात करें गोले वे वलय के मध्य बल तो बल होता है F बराबर QE, F इंटू QE। यहां पर हो जाएगा F बराबर Q इंटू E की वैल्यू है वो उठा करके लिख देते हैं √3/4, यहां पर अपने पास में बचेगा पाई k लेमडा अपॉन r, ये वैल्यू अपने पास में बच रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा ठीक से लिखूं तो 4/√3/4, फिर यहां से अपने पास में आ जाएगा पाई k लेमडा q अपॉन r। हम चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों अपने पास में हम यदि चाहें तो इसको 2 लगा करके 2 पाई और यहां पर ऊपर नीचे एक r से गुणा कर करके हम r स्क्वायर करके यानी कि 2 पाई r दूरी और लेमडा को हम क्या कर सकते हैं q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कहने का मतलब मेरा ये है, हम यहां पर चाहें तो f बराबर क्या कर सकते हैं √3/4, यदि मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 का कितना बन जाएगा 8, ऊपर कितना हो जाएगा 2 पाई और यहां पर क्या आ जाएगा, अगर ऊपर नीचे एक r से गुणा कर दूं तो यहां पर 2 पाई r बटा नीचे यहां पर एक r है तो मैं इसको r स्क्वायर भी कर सकता हूं और यहां पर अपने पास में क्या बचेगा q और लेमडा, ये अपने पास में 2 पाई r इसकी कंप्लीट परिधि और q यानी कि लेमडा ये मिलकर के क्या बनेगा एक q बना लेगा यहां से, तो अपने पास में हो जाएगा f √3/8 और यहां पर हो जाएगा q और अपने पास में यहां पर k है तो उसके को भी मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा अपने पास में k q स्क्वायर बटा r की स्क्वायर। ये भी हम किसके रूप में ले सकते हैं आंसर के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल और गाउस के नियम की व्युत्पन्न की चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।